आप सभी को एक मसीही स्वागत करती हूँ। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आप सभी को आनंदित रहिए। भजन संहिता 118 का 24 कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। और जैसे कि आप जानते हैं, रविवार के दिन में हम गवाहियों के दिन को लाते हैं। एक और बड़ी गवाही को हम आपके जीवन में लाना चाहते हैं, जो कि एक बहन की कहानी है। वो अपना गवाही को आप सभी के जीवन में देना चाहती है और उनकी गवाहियों को सुन करके आप सच में आशीष को प्राप्त करेंगे। अपना परिचय देते हैं। हम खूटी कलामाटी के रहने वाली हैं और हमारा गांव खूटी कलामाटी के त्रिलटोली में है। और आप सबों को हम धन्यवाद करते हैं। और मेरी गवाही है कि हम जब से प्रभु को जाने हैं तब से प्रभु में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे जीवन में बहुत सारा परिस्थितियां आई और आ ही रहा है, पर परमेश्वर इस परिस्थिति से भी आगे बढ़ने के लिए अपना हाथ, हमारे हाथ को पकड़ लिया है और वो बढ़ा रहा है। एक शुरू से जैसे हम प्रभु को जानी, हम शरीर को देखते हुए लोग बोलते थे कि तुम कैसे ऐसा हो, तुम कैसे ऐसा हो, ऐसा बोलते थे। उस बात में हम निराश होते थे, फिर भी परमेश्वर साहस देता था कि तुम्हारा शरीर, प्राण और आत्मा को बनाने वाला हम हैं। ऐसा परमेश्वर हमको याद देता था और हम उसी आवाज़ से आगे बढ़ते गए। और जब हम डिलीवरी में पड़े उसी समय से शैतान उस बालक को हमारे हाथ से दूर करना चाह रहा था। कि जब हम डिलीवरी में पड़े उसी समय से शैतान बोल रहा था कि ये बालक को तुम हटाओ ताकि तुम आनंदित रहेगी, खुशी रहेगी, तेरे पास ऐशो आराम और धन भी आ जाएगा। अगर बच्चा रहेगा तो तुम धन दौलत से वंचित हो जाएगी। धन दौलत तुम बटोर नहीं पाएगी, संपत्ति बटोर नहीं पाएगी, पैसा कमा नहीं पाएगी, कहे कि तुम बाल बच्चा सेवा करने वाला हो जाएगी। ऐसा शैतान बोलता था। पर शैतान का बात को हम अनसुना करते गए। और जैसे मेरा प्रसव का समय आया और बच्चा का दुनिया में पाँव रखने का समय आया, तब हम घर से हमें ले गया खूटी सदर हॉस्पिटल और हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद 2 बजे हमें एडमिट किया गया और 2 बजे दिन में एडमिट किए थे। पूरा रात बीत गया, हमें थोड़ा थोड़ा दर्द था, पूरा रात बीत गया। सुबह हुआ, दिन भर बीत गया, मेरा शरीर से पानी पूरा ख़त्म हो गया। फिर दिन भर बीतने के बाद रात हुआ। दिन में तो शाम में हमें डॉक्टर लोग, नर्स लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब से एडमिट हुआ उसी समय से मेरा नॉर्मल होने वाला नहीं था, वो ऑपरेशन से ही होता। पर वहाँ ऑपरेशन करने टाइम में ही नर्स लोग बोल दिए कि बच्चा नहीं है, बच्चा ख़त्म हो गया है, इसका धड़कन चल नहीं रहा है, बंद हो गया, ऐसा बोलने लगे। फिर वही बात को सुनते हुए हम लोग उन लोग का बात को मानता भी है। और उस परिस्थिति से पार करने वाला परमेश्वर होता है, हम खुद से पार नहीं होते हैं। हम अगर सोचते हैं हम प्रभु में ना होते तो अपना जीवन इस दुनिया से हम बर्बाद कर चुके होते। ऑपरेशन से नहीं होगा, नॉर्मल होगा बोल के दवा खिला दिया। और दवा खिलाने के बाद ऐसा हुआ कि मेरा दर्द भी बंद हो गया। तो दर्द होने के लिए नॉर्मल आएगा बोल के शरीर में दवा दिया। तो दर्द तो उठा, पर इतना दर्द से हम कहर रहे हैं। कहरने के बाद भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। उसके बाद वो लोग छोड़ नहीं रहे। अगर हम तो उन लोग का कहने से मेरा विश्वास टूट गया है। परमेश्वर तू चाहता है, जैसा तू चाहा वैसा तू किया, तो धन्यवाद। मेरा गोद से ही उठा लिया। यदि हम उस बच्चा को सेवा करने के योग नहीं थे, इसलिए तुम ऐसा मेरा गोद से ही बच्चा को उठा लिया। धन्यवाद परमेश्वर। ऐसा हम प्रार्थना कर रहे थे और गीत भी गा रहे थे कि जीवन के हर मोड़ में परमेश्वर हमें संभालता है, भी संभाला हमें भी बचाया और उस बालक को भी बचाया और प्राइवेट में हमें सही सलामत रखा। और बच्चा को जैसा मेरा पेट से बाहर निकाला गया और बच्चा रो रहा है, उसका आवाज़ सुने प्रभु में विश्वास है। इसलिए प्रभु हम लोग को इतना परिस्थिति से पार करके अब तक हमके साथ है और हमारे पूरे परिवार के साथ है। परमेश्वर को धन्यवाद हमारी बहन को इतने सुंदर गवाही देने के लिए। आपके जीवन में जरूर उनका गवाही प्रभाव दिया होगा, क्योंकि उनका
गवाही ही ऐसा है जो कि बताता है कि वे कैसे बचपन से लेकर के अब तक उन्हें संभाला है। परमेश्वर उनको अब तक और उनकी फैमिली को भी अब तक बना कर रखा है। बताया जैसे कि उन्होंने कि जैसे कि उनका बच्चा मरा हुआ था उनकी पेट में, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उनका बच्चा मर गया है, लेकिन उस बहन ने अपना भरोसा परमेश्वर पर से नहीं छोड़ा। वे हमेशा अपनी प्रसव की पीड़ा में भी परमेश्वर को धन्यवाद देती रही। और क्या आप समझ सकते हैं कि उनका बच्चा मरे हुए में से वो जी उठा, सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। उन्होंने अपना भरोसा विश्वास कभी नहीं छोड़ा। इसी तरह आप भी अपना विश्वास कभी भी ना छोड़िए, ताकि आपके जीवन में भी ऐसी अद्भुत गवाहियां आए। और अब आप सभी को एक बार फिर से मैं मसीह नमस्कार के साथ छोटा सा अलविदा को लेती हूँ कि अगले संडे मैं फिर से आऊँ और अद्भुत गवाहियों को आपके बीच में लाऊं। एंड स्टे ब्लेस्ड एंड कीप प्रेइंग।